हेलो गाइस। तो फिर से हम लोग आ गया है नया एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ये खाती है, ये सोती है, क्या होती है ये। तो हम लोग जैसे काम करते हैं तो हम लोग काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोगों के अंदर में, तो वो काम हम लोग करते हैं। अगर सपोज सोचो हम लोग कोई मैगी वगैरह बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, हम लोग अगर कुछ काम को कंप्यूटर से कराने जाए तो हम लोग को भी कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो वो काम होएगा। तो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहने से पहले हम लोगों को 2-3 चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो समस्त लैंग्वेज हम लोग जैसे बोलते हैं बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में, वही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग जैसे समझते हैं और लोग दूसरों के पास, बट कंप्यूटर ये सब चीज़ नहीं समझती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करनी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोगों को किसी एक चीज़ की मदद से हम लोग को इसको कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर को लेवल का लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचो, क्या तुम हाई लेवल लैंग्वेज को ऐसा सोचो, तुमको हाई लेवल लैंग्वेज को तुमको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो हम लोग याद करते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझती है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जो हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर देता है, तो क्या होगा, हम लोगों को तो बड़ी आसान होगा। जैसे बड़ी आसान होगा, तो कंप्यूटर भी समझ जाएगा और हम लोग भी समझ जाएगा। हम लोग का भाषा कंप्यूटर को डाल देंगे, वो चीज़ चेंज करके कंप्यूटर लेवल का भाषा में समझ चेंज कर देगा। तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। तो एक ट्रांसलेटर करके चीज़ है, तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे नाम है इसका ट्रांसलेटर, तो इसकी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करती है, ट्रांसलेट कर देती है एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। मतलब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम ह्यूमन भी जानती है, उसको क्या करती है, ये लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर जैसे जानती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब बेसिक बाइनरी नंबर। तो हम लोग जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये थे, इसका बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 छड़ा कुछ नहीं होती है। बाइनरी मीन्स 2 बिट होती है, तो 0 और 1 ही होती है। तो ये 0 और 1 में एक कन्वर्ट कर देती है। तो कौन कन्वर्ट करती है, ये ट्रांसलेटर एक चीज़ है जो कन्वर्ट कर देती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। तो ये समझ गया। तो एक ट्रांसलेटर ना, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होती है, एक कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या होती है, कंपाइलर ही एक टाइप का ट्रांसलेटर ही होती है। और वो क्या करती है, हम लोग अगर सोचो, हम फर्स्ट में एग्जांपल लिया है, अगर कुछ करे मैगी और कुछ बनाए, तो इसके लिए हम लोग को कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और वो सर्टेन स्टेप्स को जब फॉलो करें, उसके बाद ही हम लोगों का मैगी कंप्लीट होती है। ऐसे ही कुछ स्टेप्स को कंपाइलर, तो कुछ एक स्टेप होता है, लाइक तुम सोचो, क्या हम लोग को फर्स्ट बाज़ार में जाके मैगी को बॉट करने आना है, उसके बाद उसको पानी में डालना है, गैस ओवन ऑन करना है, उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए रोकना है, उसके बाद हो जाएगा। तो ये कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शन है। तो कंपाइलर क्या करती है, कंपाइलर जो सारा इंस्ट्रक्शन होती है वो एक बार में ले लेती है सारा सब कुछ, और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। अर्थात मशीन को जो रीडेबल लैंग्वेज होती है, और वो तुम बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो यही कंपाइलर का काज होती है। तो ये क्या करती है, एक बार में सारा कुछ प्रोग्राम को ले लेती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देती है। ठीक है, और एक होती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होती है, वो एक एक लाइन को लेती है और देन वो एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, और कंपाइलर हम लोगों को
एक साथ में यूज़ होती है। तो क्लास 11-12 में ये कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में डिफरेंस पूछ सकती है, बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर में चला जाए तो हम लोगों को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, नहीं तो कुछ चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। तो कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, तो ये सारा चीज़ हो गया। तो अगर कोई भी किसी का भी कुछ डाउट है इस चीज़ में तो हमको कमेंट आउट कर सकते हैं, हम उसको लेके दूसरे वाली एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड और एक चीज़ देख लेते हैं इस वाले वीडियो में, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा होता है और कोई टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रोसीड्यूरल टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है, एक प्रोसेस को ठीक से वो मेंटेन करते हैं, मतलब एक प्रोसेस को वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे सी हो गया, हम लोगों का पास्कल हो गया, जो फास्ट वाला आया है, तो वो मतलब पुराना वाला ओल्डेस्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हो। तो सी एंड पास्कल, तो ये सी का भी हम लेक्चर दूसरे वाले वीडियो में ही ले आऊँगा। ठीक है, देन होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये ना एक डेटा को फंक्शंस के टाइप पे ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक समझ सकते हो, तुमको फंक्शनली वाइज इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा होती है, एक होती है जावास्क्रिप्ट, एक होती है पाइथन। ठीक है, तो ये भी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट और पाइथन को मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरी वाली होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा और हम लोगों का सी प्लस प्लस होती है। तो जावा और सी प्लस प्लस में क्या होती है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होती है, वो डेटा को ना ऑब्जेक्ट एंड क्लास के रेफरेंस में स्टोर करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत यूज़ होता है, और मोस्टली हम लोग ना जावा पे मेन फोकस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में और सारे कुछ में जावा ही मोस्टली यूज़ होता है। तो हम लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा हो गया, 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेंगे और उसको सारी कुछ कैसे क्या होती है, उसका बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। अगर कुछ आप लोगों का रिकमेंडेशन हो, जे फास्ट सी वाले पढ़ा दो, उसके बाद जावा और वाइस वर्सा, तो हम लोग को मेरे को कमेंट आउट कर दे, जिसके ऊपर ज़्यादा वोट आएगा उसके ऊपर हम लोग नए मतलब पिछले वाले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर तुम लोगों का ये सेशन अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी ये शेयर कर देना। थैंक्स, बाय।